आपके बिहार में गोपालगंज जिला, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिला में रहीमपुर नाम का एक गांव है जो भूमियार का बस्ती है, और वहीं पे ये बूढ़ी गंडक आपको मिलेगा। बस 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 तो इस प्रकार आप जाएंगे तो देखेंगे, और वहां पर हम कथा के माध्यम से कई बार गया है। तो श्री जर भरत जी ये गंडक नदी के किनारे में डेली संध्या बंदन करते थे, और तो समय एक हिरनी वो जल पीने के लिए आई थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे भागवत कार्यकर्ताओं से निवेदन है, पुरुष और माता को उचित स्थान पर बैठाएं, और दाएं साइड में पुरुष को बैठाएं, बाएं साइड में माताओं को बैठाएं। मैं बार बार बोलता हूं, देखो बैठने का बड़ा महत्व है कथा पंडाल में, इसलिए उसको उचित स्थान पर बैठाएं। तो इस प्रकार तो जर भरत जी 3 बार नहाते थे, 3 बार संध्या बंदन करते थे, और तो उस समय एक हिरनी उस नदी में जल पीने के लिए आई, और उसको एक सिंह ने, तो एक सिंह वहां पे गर्जन किया, तो उससे बचने के लिए वो जल में कूद गई। तो उसके गर्भ में एक बच्चा, उसके गर्भ में एक बच्चा था, तो वो गर्भ में से बच्चा वो जल में गिर गया, तो हिरनी मर गई। तो जर भरत जी हिरण के बच्चा को ले आया और इधर उधर ला करके उसका, तो इधर उधर से दूध ला करके उसका पालन पोषण किए, और इनके आवाज को, तो उसके बाद में हिरण का बच्चा भरत को अपनी माता पिता मानने लगे, और तो धीरे धीरे बड़ा हुआ और किसी दूसरे हिरण के पीछे पीछे वो चला गया। फिर जूम कम कर दिया, जूम कम कर दिया। और 21 दिन के बाद में वो आए, तो भरत जी बुखार में थे, तो उनके पैर को चाटने लगे, और वो मन में सोच रहे थे, देखो इसके माँ गंगा के किनारे में, गंडक नदी में किनारे में इस बच्चा को जन्म दे करके वो मर गई, और ये बच्चा मुझे माता पिता मानते हैं, और कहां चला गया, और 21 दिन के बाद में आया है। तो उसी समय भरत जी का मृत्यु हुआ। तो हिरण को याद करके, हिरण का याद करते समय उसका मृत्यु हुआ, तो फिर ये दूसरी बार हिरण बन करके आया। देखो आप जिनका याद करके मरेंगे, आपका उसी में फिर दोबारा जन्म होगा। इसीलिए आप कुत्ता बिल्ली को याद करके मरेंगे तो कुत्ता बिल्ली बनेंगे,
आप भगवान का याद करके मरेंगे तो आपको भागवत धाम प्राप्त होगा। तो दूसरी बार ये हिरण मर करके आए, क्यों? हिरण का याद करके मरे थे। तो हिरण बनने पर भी इसको पिछले जन्म का याद रहा। तो हिरण के पास में रहते थे और साधुओं के कुटिया के अगल बगल में घूमते थे। तो इनका हिरण जन्म छूट गया और फिर ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। तो इनके 4 भाई थे और इनके पिता इनको गायत्री मंत्र रटाए, परंतु ये गायत्री मंत्र को नहीं सुनाया और इनको पागल बोलते थे, गूंगा बोलते थे और मंदभाग्य, और ये बोलता नहीं। तो इनके माता पिता भी उनकी आवाज को कभी नहीं सुने, परंतु ये बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे और इनको 3 जन्म का बात याद था, परंतु ये जान करके नहीं बोलते थे। और इनके माता पिता का मृत्यु हुआ तो इनको सब भाई विवाह किए, तो ये विवाह नहीं किए। तो चारों भाई मिलकर के जरभरत को वो रात का रोटी बचता था, रात का चावल बचता था, सब्जी बचता था, वो जाकर के जरभरत को देता था खाने के लिए। तो इस प्रकार एक बार उनको मिट्टी खुदाई के लिए कहा, तो मिट्टी खुदाई करते रह गए। मतलब जो काम करते थे वो करते रह जाते थे, जहां खड़ा है वहीं खड़े रह जाते थे। तो उनके भाई आए और जब घर में आया तो जरभरत को घर से निकाल दिया। तो जरभरत जी कभी इस गांव में कभी उस गांव में जाकर के रहते थे और कितना भी भूख लगता था वो किसी से भोजन नहीं मांगता था, जो दे दिया वो खा लिया। और ठंडी का मौसम है तो वो किसी से कंबल भी नहीं मांगता था और वो सम स्थिति में रहते थे। और किसी को नहीं बोलते थे हमें कपड़ा दे दो। तो इस प्रकार ये पृथ्वी में घूमते रहे। तो रोहगन नाम का एक राजा था, तो वो कपिल भगवान के पास में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। तो क्या हुआ, तो कपिल भगवान के पास में तो किसी कारणवश जो पालकी ढो रहा था, तो पालकी ढोने वाला एक व्यक्ति बीमार में पड़ा। तो राजा रोहन को बोले, महाराज ये जो पालकी ढो रहा है ये बीमार में पड़ा है, तो कहा किसी को पकड़ करके लाओ और पालकी ढोने में लगाओ। तो ये जरभरत को फिर लाए और पालकी ढोने में लगा दिया। तो फिर जरभरत जी पालकी ढोने लगे। तो जरभरत जी संत थे और कई जन्म का बात याद था। तो सामने में कोई चीटा चीटी आ जाता था तो वो अपने पैर को उठा लेता था। तो जब पैर को उठाता था तो पालकी हिलता था। तो राजा रोगन ने कहा ये पालकी उछल क्यों रहा है? कहा महाराज ये जो नया व्यक्ति आया है ये चीटा चीटी को देख करके ये अपने पैर को उठा लेता है और इसीलिए पालकी उछलता है।
तो रहुगण राजा जर भरत जी को वो लात मारे, कहा हट्ठा कट्ठा है और पालकी ढोना नहीं आता है। तो इस प्रकार कई लात मारे। तो इस प्रकार और तलवार उठाया मस्तक काटने के लिए। तो जरभरत जी बोले, महाराज आपके मारने से मैं नहीं मरूंगा और ना मैं आपके राज्य में रहता हूं और ना मैं आपका पालकी ढोता हूं। और आज जरभरत जी पहली बार बोले हैं, ये कभी बोलते नहीं थे। इनका इच्छा था हमारी आवाज को कोई ना सुने। तो आज पहली बार राजा रहुगण के सामने में ये बोल रहे हैं, महाराज ना तो मैं आपके राज्य में रहता हूं, ना तो मैं आपके पालकी ढोता हूं। तो राजा रहुगण मन में विचार किया, जी देखो ये मेरे पालकी ढो रहा है और मेरे राज्य में रह रहा है और कह रहा मैं आपके पालकी को नहीं ढो रहा हूं। तो राजा रहुगण पालकी से उतर करके बोले, महाराज आप कौन हैं? तो जरभरत जी बोले, मेरा पिछले जन्म हिरण में थे और आपका सेवा किया था। तो आपका मन मुझ में होने के कारण आप राजा बने। तो मेरा मन हिरण में था तो मैं हिरण बना था, इसीलिए मैं हिरण बन गया और आपके अहंकार के साथ जा रहे हैं। तो भगवान कपिल के पास आपको ब्रह्म ज्ञान देंगे, परंतु आपको स्वीकार कर नहीं पाएंगे। तो भागवत में जरभरत का संवाद भी दिया गया है। तो श्रीमद् भागवत में दिया गया है, सूरज की किरण से 1 लाख ऊपर, 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है और उससे 1 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है और उससे ऊपर 2 लाख योजन पर बुध ग्रह है और उससे ऊपर 2 लाख योजन पर बृहस्पति है और उससे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र तारा है और उससे 2 लाख योजन ऊपर शनि देव है और उससे 2 लाख ऊपर सूर्य देव है और उससे 11 लाख योजन ऊपर कश्यप आदि देवता थे और 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव तारा है। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन पृथ्वी के नीचे 7 तल है, उत्तल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, और एक दूसरे को 10,000 योजन ऊपर अलग है और नीचे पताल से 30,000 योजन नीचे भगवान शंकरसन है। बोले श्री शंकरसन भगवान की जय। तो इस प्रकार यहाँ भागवत में कुछ नरकों की कथा दिया गया है। जो व्यक्ति कौन सा नरक, कौन सा पाप करने से कौन सा नरक में जाता है। तो श्री परीक्षित ने पूछा, महर्षि लोगों के बीच में ये जो उच्च नीच गतियां हैं, गतियां प्राप्त होती है, उनमें इतनी भिन्नता क्यों है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। तो उनके भावनाओं में भी भेद रहता है। तो इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा से भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त करती है।
तो यहाँ परिचित कह रहे हैं, परिचित ने पूछा भगवान ये नरक इसी पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी के कोई देश हैं, विदेश अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसके भीतर किसी जगह है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं